हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अदर ब्लॉग पे गाइस। अभी मैं गिनाबाहर कैंपस पारिस चर्च के पास हूँ। चर्च समापन हुआ इस कैंपस पे हुआ था और यहाँ पे आज नए परम प्रसाद का मिस्सा पूजा संपन्न हुआ। तो मैं चर्च तो थोड़ा सा लेट में पहुँचा, तो फिर भी से कोशिश किया हूँ कुछ बहुत वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप लोग वीडियो देखो। जीवन में आज आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आज परम प्रसाद में रोटी दाखरस के रूप में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करेंगे। यह हमारे लिए महान ईश्वरीय वरदान है। आप इसे अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। अपनी मृत्यु के पर पिछली तैयारी के समय यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना की। उन्होंने रोटी ली, ईश्वर को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब यह लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कटोरा लिया, ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवधान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में किया करो। क्या आप उनकी उपस्थिति पर विश्वास बनाए रखने, समय समय पर सैक्रामेंट में उनसे भेंट करने, उनसे प्रार्थना करने, उनकी आराधना करने और भक्ति करने का संकल्प करते हैं? आपके पाप और बुराइयों से दूर रहने और नियमित रूप से पाप स्वीकार करके अपने को परम प्रसाद के योग्य बनाए रखने की प्रतिज्ञा करते हैं? आप सबों की यह भी जिम्मेदारी है कि जिस प्रभु यीशु को आप परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, आप उन्हीं के समान पवित्र और व्यक्तित्व में बढ़ते जाएं। क्या आप प्रार्थना द्वारा, नम्रता, आज्ञा पालन द्वारा, त्याग, कार्य पालन, सेवा और पड़ोसी प्रेम द्वारा उनका अनुसरण करने की प्रतिज्ञा करते हैं? ईश्वर आप लोगों को अपने संकल्प और प्रतिज्ञाओं में दृढ़ रखने की कृपा करे। आमीन। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा नव जन्म लेकर ईश्वरीय जीवन में सहभागिता प्राप्त की है। ईश्वरीय जीवन में सहभागिता प्राप्त की है। आज ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करेंगे। हे पिता, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि ये ख्रीस्त से संयुक्त होकर सभी बातों में उनके समान बनते जाएं और अपने ख्रीस्ती जीवन में सुदृढ़ हो जाएं। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। स्वयं प्रभु यीशु मेरे हृदय में आवेंगे। मुझे ऐसी कृपा प्रदान कर कि परम प्रसाद के रूप में मैं प्रेमी प्रभु यीशु को योग रीति से ग्रहण कर सकूं और उनके योग्य जीवन बिता सकूं। जिस तरह प्रभु यीशु प्रेम के कारण मुझे अपने को अर्पित कर देते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें अपना जीवन अर्पित करता हूँ। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे शाश्वत पिता ईश्वर, आज हमारे जसपुर धर्मप्रांत के बिशप स्वामी इमानुएल कलकत्ता के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ लाभ होकर
कैथोलिक कलीसिया की सभी विश्वासियों की अगुवाई अच्छी तरह से कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आपने हमारे जीवन में जिस तरह से आशीर्वाद दिया है और हमारी सहायता की है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आज आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आज आप उन सभी लोगों को चंगा कीजिए जो बीमार हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवधान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। Yurubai susuge o he ma, Yurubai susuge o he ma, ye dehi ke Yuruba se nanjka kohana la. इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये नहीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ सारे निभे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, हम सब मिल के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज के समस्त मतलबों के लिए जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। भक्ति भजन नंबर 1-4।
उनके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम का आशीर्वाद प्रदान करे। हर प्रार्थना के बाद में आप पुत्र होगा आमीन। सरस्वतीमान ईश्वर ने इकलौते पुत्र, सरस्वतीमान पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र ने आज स्वर्ग में प्रवेश किया और आप लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद दे कि जहाँ क्रिस्त है वहीं आप भी आ सकें। क्रिस्त ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिया। इसी भांति जब वे न्याय के दिन पुनः पधारेंगे तो आप लोग भी उनका सुखद दर्शन कर सकें। आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु क्रिस्त पिता दाहिने प्रताप में विराजमान है। वही क्रिस्त अपने प्रतिज्ञा के अनुसार संसार के अंत तक आप लोगों के साथ रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे।